नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर राम मंदिर चोरी मामले से जुड़ी है, जिसमें जांच एजेंसियां एक तरफ दनादन एक्शन कर रही हैं, छापेमारी जारी है, तो दूसरी तरफ चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बार एसोसिएशन ने चंपत राय को लेकर साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि 3 दिन में उन्हें अयोध्या छोड़ना होगा। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव को एक बड़ी चुनौती दे डाली है, जिससे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु। राम मंदिर ट्रस्ट चोरी का जो ये मामला है वो और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है, लेकिन इसको लेकर चंपत राय का बयान भी दर्ज हो गया, लेकिन उनको लेकर बार एसोसिएशन की जो बेरुखी है वो उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत। देखिए, निश्चित तौर पर जो वकीलों की टीम है उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान किया है कि वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले किसी भी आरोपी का केस नहीं लड़ेंगे। और ये बार एसोसिएशन की तरफ से ऐलान कर दिया गया। जो अध्यक्ष हैं कालिका मिश्रा, उन्होंने ये घोषणा की है कि हम किसी भी ऐसे लोगों के लिए केस नहीं लड़ेंगे, कोई भी वकील इनके समर्थन में न्यायालय में नहीं उतरेगा, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा है, ये मामला इतना महत्वपूर्ण है और सीधे करोड़ों अरबों सनातनियों की आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अब जितने आरोपी हैं और जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है और जितने लोगों पर आरोप लग रहे हैं, चाहे वो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो या फिर गोपाल राव हो, इनको लेकर सीधे तौर पर ऐलान किया गया है कि इनको 3 दिन में अयोध्या छोड़ना होगा, नहीं तो ये लोग फिर वहां पर प्रदर्शन करेंगे। यानी आप देखिए कि किस तरीके से नाराजगी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ये मुद्दा अब देश के सबसे बड़े मुद्दों में से एक बन चुका है, क्योंकि मामला सीधे रामलला से जुड़ा हुआ है। जिस रामलला के लिए 500 साल से ज्यादा तक इतनी लंबी संघर्ष की गई, जिनके लिए हजारों लाखों लोगों ने जान दे दी और इतना लंबा इतना बड़ा आंदोलन चला, उसके बाद इतना भव्य मंदिर अयोध्या में बना, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया। और जिन लोगों ने यह घोटाला किया है अब उनको वकीलों का समर्थन नहीं मिलेगा, यह बात अब तय हो चुकी है। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है राम मंदिर से जुड़ा हुआ। साल 2005 की बात है, जब राम मंदिर पर आतंकियों के द्वारा हमले किए गए थे, उस वक्त भी वकीलों ने किसी आतंकी की पैरवी नहीं की थी। तब तो मंदिर बना नहीं था, तब तो वो एक बड़ा मुद्दा था। और तब से लेकर आज तक आप देखिए कि राम मंदिर में कितने बड़े बदलाव हुए, लेकिन राम भक्तों की श्रद्धा, राम भक्तों की आस्था वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और इसी को देखते हुए, इसी को समझते हुए वकीलों की टीम ने ये बड़ी घोषणा की है और ये ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में वो अगर चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा अयोध्या नहीं छोड़ते हैं तो वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो वकीलों का फरमान आया है, क्या उसके बाद अब चंपत राय पर गिरफ्तारी की जो तलवार यकीन दबाव है वो ज्यादा बढ़ गया है? देखिए, अभी तो पहले उन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अब एसआईटी की टीम इस मामले की पूरी जांच कर रही है। उसमें अज्ञात का नाम जरूर लिखा हुआ है। चंपत राय पर सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं और सवालों के घेरे में सबसे ज्यादा वही हैं, लेकिन अभी तक एसआईटी जिस तरीके से जांच कर रही है उसके मुताबिक चंपत राय पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो पहले चंपत राय पर एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद फिर गिरफ्तारी की बात सामने आएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से कोई आरोपी हो जाएगा या किसी के कहने से कोई निर्दोष हो जाएगा। इस मामले में राजनीति भी जमकर देखने को मिल रही है। चंपत राय सवालों के घेरे में जरूर हैं, अनिल मिश्रा सवालों के घेरे में जरूर हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो कुछ खुलासे हो रहे हैं इनको लेकर कि कैसे अपने लोगों को फायदा पहुंचाया, कैसे इनकी साठगांठ उन लोगों से। रविवार को हमने देखा पूरे दिन जो जांच एजेंसियां हैं वो छापेमारी करती रही। 8 आरोपियों के घर से कई अहम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। क्या इनसे भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं? निश्चित तौर पर बहुत सारे खुलासे धीरे धीरे हो रहे हैं और एसआईटी की टीम जिस तेजी से इस मामले की जांच कर रही है, लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया है राम भक्तों से वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। क्योंकि एसआईटी की टीम की आप एक्टिवनेस देखिए, वो कितनी शानदार तरीके से इस मामले की जांच कर रहे हैं। लगातार छापेमारी हो रही है, लगातार वसूली हो रही है, उसके बाद जो जो लोग इसमें शामिल हैं उन तक पहुंचा जा रहा है। बहुत सारे नए खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, एक वीडियो फुटेज भी सामने आया है। तो बहुत सारी चीजों पर एसआईटी जो है वो बहुत बारीकी से अध्ययन कर रही है और आने वाले दिनों में जो असली मास्टरमाइंड होगा इस मामले का वो भी पकड़ा जाएगा। और अब धीरे धीरे जो तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे चंपत राय से बहुत सारे आरोप लग रहे हैं उन पर कि उन्होंने इस मामले में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने लोगों को फायदा जो अहम कड़ी जो है वो टिन्नू यादव का बार बार जिक्र हो रहा है। टिन्नू यादव कल भी जांच एजेंसियों के घेरे में रहे, कई उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई, कई बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो इस मामले में टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकते हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि आप देखिए कि ये जो घोटाला हुआ है, ये जो गड़बड़ी हुई है, इसके बहुत सारे सबूत हैं
और इसी सबूत के आधार पर एसआईटी लगातार इस मामले की जांच कर रही है। चाहे वो टीनू यादव हो या फिर जो 7 और लोग हैं, लवकुश मिश्रा हैं, उसके बाद अनुकल्प मिश्रा हैं, सौरभ श्रीवास्तव है, इसमें जो 8 लोग शामिल हैं, उनको लेकर धीरे धीरे एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। कई लोगों के घर से बहुत सारी चीज़ों की बरामदगी भी हुई है और ये बताया जा रहा है कि किसी ने अपने परिवार के नाम पर ज़मीन रजिस्टर्ड करा ली है, किसी ने अपनी पत्नी के नाम पर घर खरीद लिया है। तो धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है और इसलिए कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा है, दूध का दूध पानी का पानी, वो भी हो जाएगा। बिल्कुल। और इस दौरान योगी आदित्यनाथ का भी एक बड़ा बयान सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर एक बहस का मुद्दा है जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव को चुनौती दी है। मामला मथुरा से है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि राम मंदिर को लेकर जो राजनीति की जा रही है वो अब बर्दाश्त नहीं होगी। निश्चित तौर पर इस मामले में भरपूर राजनीति हो रही है और ये इंडी गठबंधन वाले लोग, जो कि रामलला के खिलाफ इन्होंने क्या कुछ नहीं बोला, जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी रामलला के विरोध में, जब वो लोग इस मामले में रामलला का समर्थन करते हैं तो फिर साफ साफ नजर आता है कि ये सिर्फ राजनीति है। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, ये तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कभी राम भक्तों का समर्थन नहीं किया। इन्होंने हमेशा रामलला को काल्पनिक बताया, इन्होंने हमेशा आंदोलन का विरोध किया, इन्होंने हमेशा कहा कि मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनवाओ। तो हमेशा दोगली राजनीति करते रहे और जब आज इनको मौका मिल रहा है तो इनको लगता है कि बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। लेकिन हिंदू समाज इस बात को जानता है, लोग राम भक्त इस बात को समझते हैं कि ये वही लोग हैं जो चुनावी हिंदू हैं। चुनाव जैसे आएगा ये चंदन टीका लगाना शुरू कर देंगे, ये कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनना शुरू कर देंगे, इनका मंदिरों का भ्रमण शुरू हो जाएगा। लेकिन इनके दिल में क्या है? इनके दिल में तो वही है जो सयानी घोष के मुंह से निकला था, मदीना, मस्जिद, मजार। इन लोगों ने हमेशा इसी की राजनीति की है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने इनको सीधे तौर पर चुनौती दी अखिलेश यादव को कि अगर हिम्मत है तो आप बोलो कि अब आंदोलन मथुरा में होना चाहिए। आप तो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं, अगर हिम्मत है तो श्री कृष्ण भगवान के लिए आवाज उठाओ। रामलला का तो हमेशा विरोधी किया, आज तक राम मंदिर नहीं गए और इधर ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, जब हमारा मंदिर बन जाएगा उसके बाद हम राम मंदिर में जाएंगे। राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हो रही है। अरविंद केजरीवाल देखिए किस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, जब वो अयोध्या जाते हैं कितने बड़े पैमाने पर विरोध होता है। तो जिंदगी भर रामलला के खिलाफ बयानबाजी करने वाले, उनके खिलाफ राजनीति करने वाले, उनके भक्तों पर लाठियां, डंडे, गोलियां चलवाने वाले, अगर ये लोग राम भक्ति की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर इन पर संदेह होता है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर हिम्मत है तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आवाज उठाओ, क्योंकि हिंदुओं के लिए अयोध्या, मथुरा और काशी ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से भी इन्हें बाहर रखा गया है। और अब देखिए बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए याचिका लेकर और वहां सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर जोरदार झटका इन लोगों को दिया है कि इतनी बेचैनी क्यों है, इतनी जल्दीबाजी क्यों है। जब एसआईटी मामले की जांच कर रही है तो फिर कुछ दिन का इंतजार कर लो, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। लेकिन राजनीति इतनी ज्यादा हो रही है कि लोगों को मौका मिल गया है कि इस मामले में किसी तरह से योगी आदित्यनाथ की छवि खराब कर दो, आरएसएस की छवि खराब कर दो, वीएचपी की छवि खराब कर दो। मतलब जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी रामलला के लिए समर्पण कर दिया, जिन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी, जिन्होंने सालों का आंदोलन किया, जिसके चक्कर में बहुत सारे लोगों के सब कुछ चले गए, उन लोगों को अगर ये लोग ज्ञान देते हैं, ये लोग उपदेश देते हैं तो फिर इनकी कार्यशैली पर, इनकी मंशा पर, जो पहले से ही सवालों के घेरे में थे, वो और ज्यादा सवालों में उलझती जाती है। और लोग इंतजार कर रहे हैं 2027 में, इनको लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा बनाकर ये चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि जरूर गड़बड़ी हुई है, सरकार उस पर एक्शन भी ले रही है। कहा जा रहा है कि नए ट्रस्ट का निर्माण भी हो जाएगा, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त भी कर दी जाएंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल अगर ये सोचेंगे कि रामलला के नाम पर उनकी राजनीति सफल हो जाएगी तो ये इन लोगों की सबसे बड़ी भूल है। क्यों? नवेंदु, अयोध्या में जो भीड़ उमड़ रही है भक्तों की खुद रामलला के दर्शन के लिए, और चढ़ावा पहले से ज्यादा और ज्यादा चढ़ाया जा रहा है इस पूरे मामले के विपक्ष के तूल देने के बाद भी, तो ये भी एक जोरदार तमाचा है विपक्ष के मुंह पर। देखिए, जितने वोट इनको लोकसभा में नहीं मिले होंगे उससे ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन कर लिए हैं। 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन किए हैं और ये आंकड़े अपने आप में इस बात की गवाही देते हैं कि रामलला को लेकर भारत के हिंदुओं में उनका कितना सम्मान है, उनका कितना महत्व है। उनके लिए सबसे पहले कोई आता है तो उनके आराध्य भगवान श्री राम आते हैं और उनके सामने सारे मुद्दे फिर पीछे छूट जाते हैं। आप देखिए 2024 में राम मंदिर का लोकार्पण हुआ, लेकिन जब उसका निर्णय आया तो 2019 में बीजेपी की कितनी बड़ी जीत हुई, क्योंकि लोगों को लगा कि
कुछ भी हो जाए, रामलला के लिए लड़ाई तो बीजेपी ने ही लड़ी है, वीएचपी ने ही लड़ी है, आरएसएस ने ही लड़ी है। कांग्रेस वालों ने तो हमेशा इस लड़ाई का उन्होंने विरोध किया है। वो तो वकीलों की फौज से लेकर आप देखिए, इनके अमेरिका जाकर राहुल गांधी कहते हैं कि रामलला जो है वो काल्पनिक है। तो आप इस बात से समझिए कि ये लोग धीरे धीरे एक्सपोज हो गए हैं और देश की राजनीति अब बदल गई है। अब ये चाहेंगे कि मुसलमानों को खुश करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके भारत में सत्ता हासिल कर लें और इतना लंबा राज कर लें। तो वो दौर अब चला गया है। अब ये नया दौर है, ये हिंदुत्व का दौर है, ये योगी आदित्यनाथ का दौर है, ये मोदी का दौर है। और यहाँ पर अगर आप चाहेंगे अपनी राजनीति चमकाने के लिए तो लोग फिर आपको जोरदार झटका देंगे। कई चुनाव ये लगातार हार चुके हैं और आने वाले चुनाव में ये मुद्दा बनाएंगे तब भी दिक्कत है, मुद्दा नहीं बनाएंगे तब तो और भी ज्यादा दिक्कत है। चलिए नवेंदु, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम मंदिर चढ़ावा मामले में एक के बाद एक कई खुलासे भी हो रहे हैं, उसके साथ विपक्ष भी एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव इस मामले को जितना ज्यादा तूल दे रहे हैं, वो इस मामले में उतनी ही गहराई में या कहें कि उतनी ही बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चंपत राय को लेकर जो बार एसोसिएशन का फरमान सामने आया है, उससे भी इन आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि आर्या के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।